विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले नीति नवनीतम पाठ की अभ्यास प्रश्न का अवलोकन करेंगे। तो आप लोगों का पहला प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है, एक ही पद में उत्तर देना है। तो जैसे प्रश्न है आप लोगों का, नृणानाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मनुष्यों के जन्म के समय या पैदा होने के समय कौन दुख को सहता, कष्ट, क्लेश माने दुख, कष्ट को कौन सहता है। तो आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा तो उसमें पहले श्लोक में ये है कि माता पिता ही मनुष्यों के जन्म के समय जो है वह दुख को सहन करते हैं, सहते हैं। कीदृशम जलम पिबेत, तो कीदृशम कैसा जल पीना चाहिए, तो वस्त्रपूतम जलम पिबेत। आप लोगों ने श्लोक में पढ़ा है कि वस्त्रपूतम सत्यपूतम बदेत वाचम और वस्त्रपूतम पिबेत जलम। तो वस्त्र से छान कर ही जल पीना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा वस्त्रपूतम। आगे नीति नवनीतम पाठ है, कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह मनुस्मृति। तो यह जो है मनुस्मृति से संकलित है। आगे कीदृशीम वाचम वदेत, तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो सत्यपूताम वदेत वाचम। तो सत्यपूताम, सत्यता से पवित्र करके ही वाणी बोलनी चाहिए। अगला है उद्यानम कई निनादई। ये आप लोगों के प्रश्न में है नहीं, ये आप लोगों की कोई भी श्लोक में है नहीं, इसको छोड़ देंगे। किम दुखम किम भवति, दुखम किम भवति। तो आप लोग देखते हैं परवशम दुखम, आत्मवशम सुखम और परवशम दुखम। सबसे बड़ा दुख है जो दूसरों के बस में रहे, तो परवशम। तो दुखम किम भवति, दुख क्या है, कैसा दुख है, तो दुख क्या होता है कि परवशम, दूसरों के बस में रहना सबसे बड़ा दुख है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवशम सुखम, अपने बस में रहना सुख है। अगला है कीदृशम कर्मम समाचरित, कैसे कार्य करना चाहिए। ये अंतरात्मनः परितोषः भवेत, जो अंतरात्मा से, जो अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करे वही कार्य होना चाहिए। तो आगे देखेंगे अगला श्लोक, अगला प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम। पाठ में सुख दुख का लक्षण क्या बताया गया है, क्या कहा गया है, तो सर्व परवशम भवति दुखम। तो वही बात अभी जो है जैसे चर्चा हुई ना, इस पाठ में सुख दुख के कौन से लक्षण कहे गए, उक्त माने कहना या बताना, तो क्या कहे गए हैं, तो वही बता रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा सर्व परवशम भवति दुखम। सबसे बड़ा दुख जो है दूसरों के बस में होना। आत्मवशम च भवति सुखम, और अपने बस में होना, अपने बस में रहना, ये सबसे बड़ा सुख होता है। आगे वर्ष शतैर अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, कि 100 वर्ष तक भी उनकी सेवा करने पर से जो है हम उनसे उऋण नहीं हो सकते, उद्धार नहीं हो सकता, उनसे निष्कृति मतलब उनके परिणाम में हम उनका जो है दे नहीं सकते हैं। तो वर्ष शतैरपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, तो कहने की आशा है कि 100 वर्षों तक भी हम किनसे उर्ण नहीं हो सकते हैं। तो कह रहे नृणानाम संभव माता पिता यम क्लेशम सहेते, कहें मनुष्यों के जन्म के समय माता पिता जो कष्ट सहते हैं, ना तस्य वर्ष सतई निष्कृता शक्या, और उनके अनुसार उनके परिणाम स्वरूप जो है वह 100 वर्षों तक हम उसे उर्ण नहीं हो सकते। आगे
त्रिषु तुष्टेव तपस् समाप्ते वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। त्रिषु तुष्टेव तीन जो संतुष्ट होते हैं, संतुष्टि मिलती है, इस वाक्य में त्रयः के सन्ति, तीन कौन है। तो त्रिषु तुष्टेव तपः समाप्ते वाक्ये अस्मिन् त्रयः है, त्रय भवति माता पिता आचार्य आचार्य च इति। ये तीन यही है, माता और पिता, माता पिता और आचार्य। ये तीन जो है संतुष्ट होने पर, तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या स्वयं जो है वह फलीभूत होती है, उसका परिणाम स्वयं मिलता है। तो वो तीन कौन है। तो वाक्ये त्रय भवन्ति, वाक्य में तीन ये हैं, माता पिता और आचार्य। आगे अस्माभि कीदृशं कर्मं कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। तो अस्माभि तादृशं यो कर्मं करणीयं येन अस्माकं अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो। आगे अभिवादनशीलस्य कानि वा, अभिवादनशील के क्या हैं। तो अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश च इति चत्वारि वर्धते। अभिवादनशील के जो है वह कौन है, आयु विद्या, जो अभिवादनशील मनुष्य उसकी चार बढ़ते हैं, आयु विद्या यशो बलम। तो आयु विद्या यश और बल। अगला है सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। सर्वदा पितरों, पितरों में माता पिता दोनों आ जाएगा। तो हमेशा माता पिता का, आचार्य से और आचार्य की प्रियम कुर्यात, और आचार्य माने अपने गुरु की, ये जो है हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। तो सर्वदा पितरों, माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। अगला प्रश्न है आप लोगों का, स्थूल पदन्या अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। देखिए सूक्ष्म पदों के का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण करना है। तो जैसे यहाँ जो स्थूल है, जो मोटे में बनाया गया है, इसको जो है सहारा लेकर जो है प्रश्न निर्माण करना है। तो वृद्धो सेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धते, जो वृद्धों की सेवा करता है उसकी आयु विद्या और यश नहीं बढ़ते हैं। तो हो जाएगा क्या, कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धते, किसकी सेवा करने पर। देखिए वृद्धोपसेविन है, यहाँ तो कस्य हो जाएगा तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धते। अगला है मनुष्य सत्यपूतां वाचम वदेत, तो मनुष्य की दृष्टि वाचम वदेत। अगला की दृष्टि भरा जाएगा, त्रिषु तुष्टेषु सर्वहम तपः समापते, माने तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्यते, माने सभी तप, आपके सभी तपस्या किए गए फलीभूत होते हैं। तो समाप्यते यहाँ से आता है फलीभूत होते हैं। तो तीनों के संतुष्ट, तो त्रिषु तुष्टेव किम समाप्यते, क्या समाप्त होने पर। तो यहाँ फल तपः समाप्त होने पर, तो किम प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला है माता पितरों निराणाम संभवे भाषया क्लेशम सहेते, मनुष्यों के जन्म के समय भाषया क्लेशम सहते। कौ माने कौन, नृणाराम कौन, माता पिता। यहाँ देखेंगे माता पितरों, तो माता पितरों के स्थान पर हो जाएगा कौ। तयो नित्यम प्रियम कुर्वात, माने इन सबका नित्य हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो तयो नित्यम किम कुर्यात, प्रियम कुर्यात, किम हो जाएगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। संस्कृत भाषा या वाक्य प्रयोगम कुरुत, जैसे विद्या है, तप है, समाचरित है, परितोष है, नित्यम है, इसका संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। तो विद्या विहीन है पशु भी समान है, तो विद्या का प्रयोग हो गया वाक्य में कि विद्या से जो हीन है वह पशु के समान है। विद्या विहीन है पशु भी समान है, विद्या से जो हीन है वह पशु के समान है। तपः ग्रामम निक्सा तपश्चरति, तापस माने तपस्वी गांव के नज़दीक तपस्या करता है। तपश्चरित तपस्या में लीन है, तप का आचरण करता है। तापस माने तपस्वी,
तपस्वी गांव के निकट तपस्या का आचरण करता है या तपस्या करता है। समाचरित नित्यम गुरु सेवा समाचरित, हमेशा नित्य माने हमेशा गुरु सेवा समाचरित, गुरु की सेवा का आचरण करना चाहिए। समाचरित माने आचरण करना चाहिए, विचार रखना चाहिए। परितोषः संतते सार्थकतया पित्रो संतोषम संजायते। संतते सार्थकतया या पित्रो, संतत माने पुत्रों के सार्थकता या लक्ष्य को प्राप्त होने पर पित्रों माता पितरों को संतोषम संजायते, संतोष उत्पन्न होता है, संतोष होता है। नित्यम पाठामि संस्कृतम नित्यम, नित्य संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृतम नित्यम पाठाम मतलब पाठाम मैंने नित्य संस्कृत का पाठ करना चाहिए, करूँगा। शुद्ध वाक्यान नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत। शुद्ध कथनों के सामने आम और अशुद्ध कथनों के समक्ष ना इति लिखना है। तो अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है ना क्या। अभिवादनशीलस्य विद्योपि विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो अभिवादनशील मनुष्य का जो है वह 4 चीज़ें बढ़ती है। तो क्या आयुर्विद्या यशोबलम, तो क्या हो जाएगा न किमपि न वर्धते, कुछ भी नहीं बढ़ता। तो ना है तो ना हो जाएगा, यह आम नहीं भरा जाएगा, क्या ना भरा जाएगा। माता पितरों निर्णाम संभवे कष्टम सहित, माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय कष्ट सहते हैं। आम हाँ अत्यधिक कष्ट सहते हैं। आत्मवशम सुखम सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने बस में रहना सभी प्रकार का दुख है। ना यह ना होगा मतलब आत्मवशम सुखम होता है। ये पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते, जो माता पिता और आचार्य को संतुष्ट करते हैं उसके सारे तप जो है स्वयं फलीभूत होते हैं। यह आम। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य सदैव समाचरेत। आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्मं कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। आम। तो इस प्रकार से जो है देख लीजिए, का ना, खा का आम, गा का ना, फिर घा का आम, ङा का आम और चा का आम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, छठा प्रश्न। समुचित पदेन रिक्त स्थानान पूर्यति, उचित पदों को खाली स्थान पर भरना है। तो माता पित्रे तपस निष्कृति कर्तुम शक्या 10 वर्षैरपि 6 वर्षैरपि वर्षततैरपि। क्या हो जाएगा, माता पिता की सेवा करने के लिए 100 वर्षों पर जो है 100 वर्ष ततैरपि। अगला देखेंगे, नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धते 5, 60, 6, 4। तो क्या हो जाएगा, 4 तस्य वर्धन्ते, 4 ही बढ़ते हैं। नित्य वृद्धोपसेविनः, नित्य वृद्धों की सेवा करने पर 4 चीज़ें बढ़ती हैं, तो 4 भरा जाएगा। और पहले में वर्ष सतैरपि 100 वर्षों तक सेवा करने पर। त्रिश तुष्टे सर्वम समाप्यते, तो 3 के संतुष्ट होने पर तपः समाप्यते, तपः सर्वम समाप्यते। जप नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तप हो जाएगा, तप भरा जाएगा। एतद् विद्या लक्षणम सुख दुख यो शरीरेण समासेन विस्तारेण। तो देखिए, एतद् विद्या समासेन, एतद् विद्या समासेन, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, समासेन। दृष्टपूतम निषेध पादम, क्या भरा जाएगा, पादम पैर। मनुष्य माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात् प्रियम अप्रियम अकार्यम। तो प्रियम कुर्यात्, क्या करना चाहिए, क्षम्यताम, प्रियम कुर्यात्, क्या करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए। माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए।
तो देखेंगे का में वर्ष सतैरपि भरा जाएगा, खा में चत्वारि, गा में तपः, घा समासेन, ङा पादम और प्रियम च। मंजूषातः चित्वा उचित व्यय अव्यय पद अव्यय वाक्य पूर्ति कुरुत। कह रहे हैं कोष्टक से उचित पद अव्यय पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। तयो प्रियम कुर्यात, देखिए क्या करना चाहिए, तयो माने इन दोनों का, प्रियम कुर्यात हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, नित्यम, नित्यम प्रियम कुर्यात, नित्यम प्रियम कुर्यात। कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि। देखिए यादृशम कर्म कुर्यात, यादृशम कर्म कुर्यात, कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तयो नित्यम, इन सबको, इन तीनों की हमेशा प्रिय करना चाहिए। आगे वर्ष सतैरपि, सतैरपि अपि भरा जाएगा यहाँ, निष्कृति ना कर्तुम शक्या, मतलब इन सैकड़ों 100 वर्षों तक जो है इनसे निष्कृति परिणाम में, इनके परिणाम में करने में समर्थ नहीं हो सकते। तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समापिते, इन तीनों के संतुष्ट होने पर एव, तेषु त्रिष्टेषु एव, मतलब इन तीनों के संतुष्ट होने पर तप की पूर्ति होती, तप का फलीभूत होता है। यथा राजा तथा प्रजा, यथा भरा जाएगा। आगे यावत् सफलता ना भवति, यावत् सफलता ना भवत तावत परिश्रम कुरु, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक परिश्रम करें। तो इस प्रकार आप लोगों का यह प्रश्न हुआ। आप लोगों को कॉपी में प्रश्न नंबर 4, 3, 2, 1 और 7वां क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में करना है। तो 1, 2, 3, 4 और 7वां क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।